नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश चौधरी। मैं आज आया हूं बनासकांठा के धानेरा तहसील के कुंडी गांव में, जहां पर होती है चंदन की खेती। कुंडी गांव के त्रिभुवन भाई पुरोहित, उन्होंने चंदन के पेड़ लगवाए थे आज से 2.5 साल पहले। हमने उनके बारे में सुना। ये पेड़ जिस कंपनी ने लगवाए थे उस कंपनी के एम्प्लॉयर हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि हमारे पेड़ वहाँ हैं। यहाँ पर चंदन की खेती सक्सेस है या नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए हम आ गए त्रिभुवन भाई के खेत पर, जहाँ पर उन्होंने चंदन के पेड़ लगवाए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे बात करवाएंगे त्रिभुवन भाई से, क्योंकि जानकारी उसी से लेनी चाहिए जिसने ये पेड़ लगवाए हैं। दूसरी हम बात करवाएंगे जो कंपनी है, कंपनी के एम्प्लॉयर से जिन्होंने ये पेड़ लगवाए थे। तो चलिए मिलते हैं त्रिभुवन भाई पुरोहित से, जो कि इस फार्म हाउस के मालिक हैं। यहाँ पर चंदन के बड़े बड़े आपको पेड़ दिख रहे हैं। ये चंदन के जो पेड़ हैं, ये पेड़ 2.5 साल के हैं। 2.5 साल में उसका इतना ग्रोथ हुआ है। चंदन 2 प्रकार का आता है, वाइट चंदन और रक्त चंदन। उन्होंने 2 प्रकार के पेड़ लगवाए थे। उसमें से जो वाइट चंदन था वो यहाँ पर सक्सेस हुआ है, और जो रक्त चंदन था वो सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन सारी जानकारी हम जानेंगे त्रिभुवन भाई से। त्रिभुवन भाई, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम त्रिभुवन भाई दाना भाई पुरोहित, गांव कुंडी, उत्तर गुजरात, बनासकांठा। त्रिभुवन भाई ने चंदन के पेड़ लगवाए हैं, तो हम उनको ही पूछेंगे कि चंदन के पेड़ उन्होंने कब लगाए थे, और सारे सवाल पूछेंगे। क्योंकि चंदन के पेड़ आप देख सकते हैं कि इतने इतने बड़े हो चुके हैं। उन्होंने कितने पेड़ लगाए थे उसके बारे में सारी जानकारी हम उनके माध्यम से ही जानेंगे। त्रिभुवन भाई, आपने चंदन के जो पेड़ लगाए हैं ये कब लगाए थे? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए, मतलब ये जो चंदन के पेड़ हैं वो 2.5 साल के हो चुके हैं। हाँ। और चंदन के पेड़ जो आपने 2.5 साल पहले लगवाए थे, तो वो चंदन के पेड़ किसी ने आइडिया दिया था, या कोई कंपनी वाले आए थे, या आप कहीं पे भी देख के आए थे, उसके बाद आपने ये पेड़ लगवाए? कंपनी वाले आए थे इधर। कहाँ से आए थे कंपनी वाले, कहाँ के थे? गांधीनगर से। कंपनी का नाम आपको याद है? कंपनी का नाम वो ये सर इधर ही है। जिस कंपनी ने ये पेड़ लगवाए थे उस कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो वो है मयंक जी सेंगर। मयंक जी, आप भी इधर आ जाइए। ये जो पेड़ हैं वो आपने लगवाए थे? जी सर, हमने यहाँ पे लगवाए थे आज से करीबन 2.5 वर्ष पहले। यहाँ पे विजिट के लिए आए थे। हमने यहाँ की मिट्टी और पानी की जांच करवाई, जिसमें पता चला कि चंदन की खेती यहाँ के किसान कर सकते हैं। तो शुरुआती तौर पे हमने थोड़े से पेड़ लगवाए यहाँ पे कि कैसा रिजल्ट निकलता है, उसके बाद यहाँ के किसानों को हम ऐसा करवा सकते हैं। इस रीति से हमने त्रिभुवन भाई मिले, ठीक, इनसे हमने इस विषय में पूरी बात रखी, ठीक। इनको अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा, प्रॉफिट है इसमें, समय थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लगता है, इसीलिए फिर इनसे बात की तो इनको अच्छा लगा। इस रीति से हमने थोड़े से पौधे लगवाए और यहाँ पे डेमो देखा, जिसमें हमने कुछ लाल चंदन लगवाए थे और कुछ सफ़ेद चंदन लगवाए थे। जिसमें सफ़ेद चंदन का रिजल्ट तो इधर बहुत अच्छा आया है, लेकिन लाल चंदन का विकास नहीं हुआ इस जगह पे, इसलिए लाल चंदन हम इस एरिया में नहीं लगवाते बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। जो कि यहाँ की जो रेतीली मिट्टी है, इस मिट्टी में वो लाल चंदन होता है वो कंकड़ीली बजरीली मिट्टी में होता है। जो पहाड़ों की मिट्टी होती है उस मिट्टी में बहुत अच्छा विकास करता है। लेकिन सफ़ेद चंदन आपका इसी मिट्टी में विकास करता है, जिसमें आपका रेत होगा, चलेगा, दोमट मिट्टी होगी, बस ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे पानी ना रुकता हो। तो उस समय आपने कितने पेड़ इधर लगवाए थे? यहाँ पे हमने 100 पेड़ लगवाए थे सर। 100 में से कितने पेड़ सक्सेस हुए हैं? इधर हमको दिखते हैं तो कम है, जैसा मुझे लग रहा है कि 100 पेड़ नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, 100 पेड़ में जिसमें 50 पेड़ वाइट चंदन के थे और 50 पेड़ रक्त चंदन के थे, ठीक। जिसमें कुछ पौधे डैमेज हुए हैं, कुछ पौधे मरे हैं। इसका वजह ये होता है कि इनको सही नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है सही जगह पे। अगर इसका देख रेख अच्छे से किया जाए तो ये पूरे सक्सेस हो जाते हैं। उसमें 50 आपने वाइट चंदन रखे थे जी, और 50 रक्त चंदन लगाए थे। अभी कितने कितने पेड़ हैं? अभी देखिए यहाँ पे 50 में से करीबन 42 चंदन हैं, ठीक, जो वाइट चंदन लगे हुए हैं, ठीक। बाकी आपके रक्त चंदन हैं, इनमें से आधे पौधे चले गए हैं, आधे पौधे रुके हुए हैं, लेकिन वो विकास नहीं कर रहे हैं। कि आपने 100 पेड़ लगवाए थे, उसमें से 50 पेड़ वाइट चंदन के थे, 50 पेड़ रक्त चंदन के थे। तो उसका मतलब ये होता है कि इधर रक्त चंदन है वो सक्सेस नहीं होता है, और वाइट चंदन है वो सक्सेस है। क्योंकि 50 में से 42 चंदन के पेड़ हैं, अभी सही तरीके से हैं और बड़े भी हो चुके हैं। कि आप सभी देख सकते हैं कि ये इतने बड़े हो गए। ये 2.5 साल का पौधा है,
ये पेड़ जो है 2.5 साल के हैं और ये सारे पेड़ हैं जो 2.5 साल के हैं। और कुछ उधर जो 100 पेड़ लगवाए थे लेकिन 100 नहीं दिख रहे हैं। रक्त चंदन है वो यहाँ पर सक्सेस नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि वाइट चंदन है यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो देखिए, वाइट चंदन की बात करें तो मैं आपको बताऊँ, ये परजीवी होता है, इसलिए इसका थोड़ा देख रेख रखना होता है। ठीक, समय इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पर प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। किसानों के लिए बहुत अच्छी फ़ायदे की चीज़ है। अगर जो भी किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है या कम ज़मीन है, वो आप अंदर खेत में ना लगाएं तो भी चलेगा। अगर आप खेत के बॉर्डर पे सेड़े पे अगर उसको लगाते हैं तो भी आवक उसमें बहुत अच्छा होता है, और अंदर दूसरी खेती करते रहिए। मतलब कि हम यहाँ पर दूसरी खेती भी कर सकते हैं। जी। 2 चंदन के पेड़ों के बीच में अंतर कितना रखना पड़ता है? देखिए, 10 बाई 12 फीट पे रखते हैं। अगर आप अंदर और ज़्यादा दूरी रखना चाहें खेती करने के लिए तो 10 बाई 15 रख सकते हैं। 10 बाई 10 की लाइन बना कर के 15 फीट दूरी दूसरी लाइन करें, जिससे आप ट्रैक्टर से खिड़ाई कर सकते हैं। मूंगफली, गेहूँ और जैसी फसलें आप बड़े आराम से ले सकते हैं। जैसे गौ चारा लेते हैं यहाँ के किसान, पशुपालन बहुत अच्छा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं जो छोटी क्रॉप होती है सर। तो सर यहाँ पर हम दूसरी खेती भी उसके अंदर साथ कर सकते हैं चंदन के पेड़ों के बीच में। जैसे कि चंदन का पेड़ है वो अभी उसका जो रेट क्या है, लगाने का जो रेट है, आप किस रेट में हम कस्टमर को, किसान को देते हैं? देखिए सर, चंदन का रेट अलग अलग यूनिट पे बनता है। जिस तरीके से अगर एक पेड़ लगाएं आप 120 रुपये किलो, 120 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक का हम देते हैं, जिसमें किसान को हम 2 बरस तक की पूरी जवाबदारी देते हैं। क्योंकि देखिए, कोई नया किसान नई चीज़ से जुड़ता है तो उसके बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं होती, और इसलिए हम 2 बरस तक पूरी जवाबदारी देते हैं। पौधे का विकास से लेकर, अगर पौधे उसके मर जाएँ, सूख जाएँ और देख रेख नहीं हो पाए और जिस कारण पौधे आपके मरेंगे तो बदले में आपको नए मिलेंगे। और 2 साल में हमारी 14 विजिट रहती हैं किसान के घर पे जाने का। हमारी टीम देखती रहती है और उसमें फर्टिलाइज़र, खातर क्या डालना है, और कोई केमिकल वाले उसमें पदार्थ नहीं डालने, जिसमें वर्मी कंपोस्ट या आप दूसरी चीज़ें डाल सकते हो। उदई को रोकने के लिए आप अपना जो छाछ होता है, यहाँ किसानों के पास दूध का बहुत अच्छा उत्पादन है, जिस वजह से उसमें छाछ भी डाल सकते हैं, जिससे आप उदई नहीं लगेगी सर। 2 साल तक अगर कोई भी पौधा किसी भी तरह से डैमेज हो गया या तो वो ख़राब हो गया, कुछ भी हो जाए, तो उसकी गारंटी आपकी कंपनी की है, कंपनी उसको रिप्लेस करके दे देती है 2 साल तक? जी, 1 टाइम किसान को रिप्लेसमेंट मिलता है। चाहे उसका एक पौधा मरे, चाहे पूरे पौधे मर जाएं, तो उसको बदले में नए पौधे मिलेंगे, लेकिन एक ही बार मिलते हैं सर। अच्छा, मतलब जितने भी पौधे कंपनी की ओर से लगाए जाएंगे वो सारे पौधे अगर ख़राब हो जाएंगे, या तो एक हो जाए या जितने भी हो जाए, 2 साल तक कंपनी उसको रिप्लेस करके दे देती है एक बार। और इसमें अगर आप बदले में दूसरे पौधे लेना चाहें, कि मान लो आप चंदन आपको पसंद नहीं आया, तो रिप्लेस में आप दूसरी चीज़ लगा सकते हैं, आपको बदले में दूसरा पौधा मिल जाएगा। सर, चंदन के पेड़ जो लगाते हैं तो उसके लिए खड्डा कितना बड़ा करना पड़ता है? ये सर 1.5 बाई 2 फीट का गड्ढा करना पड़ता है, जिसमें आपको वर्मी कंपोस्ट या सानिया खातर होता है, जो पशुओं का खाद होता है, उसको आप जूना सानिया खातर डाल सकते हैं 1.5 से 2 फीट किलो, और उसमें आप उदई के लिए आकड़े के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। हम आपको वही खेती के बारे में बताएंगे जो आप ऑर्गेनिक तरीके से करें, जिससे आपकी मिट्टी में भी कोई दिक्कत ना आए, और आपके घर पे जो उपयोग की हुई चीज़ें होती हैं उनसे ही आप खाद बना सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं। सर, हमारे बनासकांठा में उदई का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। जी। लोग कहते हैं कि इधर हम चंदन लगाए या कुछ भी ऐसी चीज़ लगाए जो लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत धीरे धीरे उसका विकास होता है, ऐसी चीज़ कोई भी हम लगवाते हैं तो उसके बाद बड़ा होने के बाद उदई का प्रॉब्लम आता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उदई के लिए मैं आपको बताऊं, बाज़ार में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे कि क्लोरोफायरिफोर्स, कॉपर ऑक्साइड सल्फेट। जैसे कॉपर ऑक्साइड सल्फेट होता है, उसको बनाने की घर पे ही मैं आपको टेक्निक बताता हूं, जिसमें आप जीवामृत बनाते हैं। तो उसमें आप जीवामृत में एक कॉपर का लोटा आप डाल दीजिए साथ में, तो वो कॉपर ऑक्साइड का काम करना चालू कर देता है। ठीक, जिससे आप वो जब आप दूसरे पौधों में डालेंगे तो आपके पौधे में दीमक नहीं लगेंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पर छाछ सभी के पास होती है, जो भी पुरानी छाछ होती है उसको आप पौधे में डालेंगे, जिससे पौधा विकास भी करेगा और उदई भी नहीं आएगी सर। तो सर, उदई का ये इलाज है। बनासकांठा में आपने कहाँ कहाँ पर पौधे लगवाए हैं और अभी सक्सेस हैं, और कितने लगवाए? देखिए, बनासकांठा की बात करें तो हमने ये बनासकांठा के अंदर जो तहसीलें हैं, जैसे कि दांतीवाड़ा है, डीसा है, लाखनी है, और आपका देवदर है, और ये आपका धनेरा है।
ठीक, यहाँ से लेकर के हमने राजस्थान बॉर्डर तक में पूरा लगवाया है। और इसके उपरांत मैंने गुजरात में राजकोट में लगवाया, मोरबी में लगवाया, और हमने यहाँ पे सौराष्ट्र में आदि जगहों पर लगवाया। इसके बाद हमने सूरत में लगवाया, अंकलेश्वर में लगवाया, भरूच में लगवाया है, वडोदरा में, वलसाड़, नवसारी और सापुतारा, सिलवास। यानी कि हमने गुजरात में करीबन 7 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। सर आपने बनासकांठा में जो पौधे लगवाए हैं, जी। मैं आपकी बात करूंगा, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयर ने आगे आके पहले कंपनी ने कितने भी लगवाए हैं, जी। लेकिन अभी हालात में सबसे बड़ा, जैसा कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पर लगवाए हैं और 2 साल से ऊपर के पौधे कहाँ हैं? अच्छा, देखिए सर, कुछ पौधे तो आपके लाखनी तालुका में बहुत अच्छे हमारे लगे हुए हैं, ठीक है, जिनमें करीबन 8-8 साल के पौधे हो चुके हैं, ठीक। और इसके बाद आप धनेरा तालुका की बात करें तो धनेरा में हमने जड़िया गांव में लगवाया है, एक पूरा फार्म बनवाया है, करीबन 2 हेक्टेयर का फार्म है, जिसमें हमने करीबन 1000 पौधों से ऊपर पौधे लगवाए हैं चंदन के, क्योंकि उनके यहाँ पे पहले से मोटे हुए चंदन इतने तैयार हो चुके थे। सर चंदन के पेड़ है, उसकी उम्र कितनी होती है, जैसे कि कितने साल तक उसको रखना पड़ता है, उसके बाद हम उसको बेच सकते हैं? देखिए सर, नॉर्मल चंदन को आपको सीमित, अगर आपको नॉर्मल सी उम्र बताएं उसकी, तो आपको 10 बरस जैसा रखना ही पड़ेगा, ठीक है। 10 बरस, 8 बरस के बाद इसमें हार्डवुड पकना स्टार्ट होता है, ठीक। इसकी हार्डवुड की किलो के ऊपर गिनती होती है सर, और ये हार्डवुड जाता है करीबन 8000 रुपये किलो से लेकर के 2021 चल रही है, मार्च का महीना है, ठीक, तो करीबन 22000 रुपये किलो चल रहा है। इसकी क्वालिटी के ऊपर जाता है। अगर आप क्वालिटी की बात करें तो एक पेड़ आपका जो चंदन का होता है 10 से 12 साल का होता है, उसमें करीबन 10 से 15 किलो आपको हार्डवुड बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आप 10 किलो हार्डवुड पकड़ लें और आप नॉर्मल सा रेट ले लें, अगर आप 10,000 रुपये किलो के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 10 किलो आपका हार्डवुड कितने का होता है सर? 1 लाख रुपये का। 1 लाख रुपये का पौधा आपका नॉर्मली हो ही जाता है बड़े आराम से। मतलब हम 130 रुपये में जो पौधा लगवाते हैं, उस पौधे को हम 10 से 12 साल रखेंगे, तो उसके बाद हम उसको बेचेंगे तो 1 लाख का एक पेड़ हो जाएगा बड़े आराम से सर। तो मतलब 100 पौधे लगाते हैं तो 1 करोड़ का हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब करोड़पति होने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है क्या? जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए आजकल क्या है, लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, देश विदेश में रहते हैं, लेकिन किसानों की सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। उनकी फसलों के रेट नहीं मिलते, वो पैदावार करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आवक नहीं मिल पाती उनको। तो इस विषय में मैं आपको बताऊँ, आप सेड़े पे सिर्फ चंदन की खेती करें। जहाँ जहाँ की मिट्टी में होता है चंदन, वहाँ पे आप सेड़े पे चंदन लगाएं, जिससे आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे। देखिए अंदर आपको दूसरी चीज़ में हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, दूसरी भी खेती करते रहिए, साथ में आप पौधे भी तैयार करते रहेंगे। मतलब धीरे धीरे करोड़पति का एक बनने का सबसे बेस्ट आइडिया है। जी। सरकार ने चंदन के पेड़ थे, उसके ऊपर पाबंदी लगवाई थी कि चंदन के पेड़ कोई काट नहीं सकता और लगा भी नहीं सकता। देखिए चंदन की खेती के बारे में बताएं, चंदन की खेती में वैन लगा हुआ था, ठीक, लेकिन सन 2003 में चंदन का वैन हटा दिया गया था सर। प्रतिबंध हटाने के बाद पूरे किसानों को माहिती दी गई थी कि कोई भी किसान चंदन की खेती कर सकता है। सर चंदन के पेड़ हम खेत में लगवाते हैं, फिर 10-12 साल के हो गए, उसके बाद हमें उसको काटना पड़ेगा, तो उसके लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, या तो पेड़ लगाए उसके बाद पेड़ की एंट्री कहीं पे करवानी पड़ती है, सरकारी रजिस्टर में कहीं पे होता है, या हम डायरेक्ट जाके उसको काट सकते हैं और बेच सकते हैं? जी, इस विषय में देखिए आप चंदन ऐसे तो नहीं काट सकते। गवर्नमेंट में आपको 7 बार की जो नकल होती है, खेत के पेपर होते हैं, उनमें आपको एंट्री करवानी पड़ेगी, जिसमें आप एंट्री करवाएंगे तो गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है। उनके नज़रिए में, उनकी नज़र में रहेगा कि आपने कौन कौन से पौधे लगाए, कितने लगाए, ठीक। फॉरेस्ट विभाग में आपकी एंट्री होगी, जिससे कोई भी दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करती रहती है कि सब्सिडी कैसे मिलेगी आपको। इन सारी चीज़ों में आपकी गुजरात सरकार सबसे बेहतरीन है। सब्सिडी मिलती है क्या इसमें? जी बिल्कुल। कितनी मिलती है? अभी मैं आपको बताऊं, इसकी सब्सिडी अलग अलग तरीके से मिलती है, ठीक। थोड़ी करके देती है गवर्नमेंट, जिससे आप थोड़ा रख रखाव इसका कर सकें। करीबन देखिए अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से भी बनती है सब्सिडी। आप सब्सिडी का फार्म भरेंगे तो आपको सब्सिडी का फार्म शुल्क लगती है थोड़ी सी, 20-50 रुपये। आप ऑनलाइन उसको भर देंगे, उसके बाद आपके घर पे विज़िट करने के लिए आएगा सरकारी आदमी, ठीक, जिसमें आपके काउंट किए जाएंगे कि आपने कौन कौन से पौधे और कितने कितने पौधे लगाए थे, ठीक।
उसके बाद आपकी सब्सिडी आपके खाते में आती है सर। देखिए सर, चंदन की खेती में मैं आपको बताऊं, सब्सिडी जो मिलती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्सिडी होती है। कहीं पे आपको 28 रुपये प्रति प्लांट के हिसाब से 6 महीने में, 8 महीने में ऐसे भेजती है गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद प्रति साल भेजेगी आपको रख रखाव के लिए। ठीक, कुल मिलाकर के आपको करीबन 70%, 80%, 90% तक मिलती है। इसमें क्या है, जो गरीब किसान हैं, गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, उनको बहुत अच्छी, उनको 90% तक सब्सिडी मिलती है सर। और मतलब हम 130 रुपये का जो पौधा लगवाते हैं तो उस पौधे पे सब्सिडी हर साल मिलती रहती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सब्सिडी आपको 2 से 3 साल तक मिलेगी, जिससे कि कैसे पौधे का ग्रोथ करना है, आप पानी वानी देते हैं कि नहीं देते। जैसे कि मैंने लगवा दिए 100 पौधे, जी, उसके ऊपर मुझे सब्सिडी कितनी मिलेगी? 100 पौधे में सर सब्सिडी लगभग आपको मिलेगी जो कैटेगरीज़ के हिसाब से 60% से लेके 90%, कि आप किस में आते हैं, आपको ओबीसी में है, SC ST में है, या फिर आप जनरल कैटेगरीज़ में है। ठीक, उसमें आपका 60% से लेके 90% मिलती है। अगर आपने पौधों पे कभी सब्सिडी नहीं ली तो आपको 90% मिल सकती है सर। सर ऐसा नहीं होता कि हम लोग ये चंदन के पेड़ लगवा दिया, जी, ठीक है, उसके बाद 10-12 साल के हो गए और हम तो किसान, हमारे यहाँ तो किसान है, किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। फिर ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि आप अपने हिसाब से उसको बेच दो और हमारे लिए कोई ख़रीदने के लिए कोई हमको रेट ही ना दे। ऐसा तो कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता सर। देखिए, आजकल कॉस्मेटिक जो होता है, आयुर्वेद होता है सर, उसमें सभी में चंदन जाता है। गवर्नमेंट खुद ही इसको खरीदती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गवर्नमेंट खुद ही करती है, और प्राइवेट सेक्टरों में पूरा गवर्नमेंट के थ्रू ही जाता है, इसलिए गवर्नमेंट की पूरी परमिशन रहती है। और इसको बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें एंट्री करवाना है, आपका सीधा कटता नहीं, चंदन उखाड़ के ले जाया जाता है, जिससे चंदन का हार्डवुड सबसे ज़्यादा उसकी जड़ों में पाया जाता है, और चंदन का तेल भी निकलता है सर। आयुर्वेद में पूरा जाता है। ठीक है, आपका मेडिसिन बहुत सारी बनती है इसकी, और कॉस्मेटिक में जो क्रीम, पाउडर, तेल, परफ्यूम, स्प्रे, साबुन, इन सभी चीज़ों में चंदन का यूज़ किया जाता है सर। चंदन है, बहुत सारे लोग लगवाते हैं, तो क्या पता कौन सा चंदन असली है और कौन सा नकली है, उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा? देखिए, जो चंदन होते हैं अपने भारत में 2 प्रकार के चंदन जो जिनका रिजल्ट है। एक तो आपका वाइट चंदन, जो संतलम एल्बम लिन फैमिलीगुल का पौधा होता है, जिसमें अलग अलग तरीके से पौधे बनाए जाते हैं। जिसमें पहले जो देसी चंदन आते हैं, जिसका विकास आप देखते हैं कि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकालते हैं। इसके बाद अभी उसी चीज़ को थोड़ा हाइब्रिड कर दिया गया। हाइब्रिड बनाने के बाद चंदन का ग्रोथ फास्ट होगा, उसमें ब्रांचेस बहुत कम आएंगी, उनको टाइम पे आपको कटिंग करना है, जिससे बहुत जल्दी आपका चंदन तैयार हो जाता है। ठीक, वैसे तो पुराने जो चंदन होते हैं वो करीबन 30 से 40 साल में भी तैयार होते थे, लेकिन महंगे बहुत बिकते थे। अभी इनमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और चंदन ऐसा है कि आप जितने समय तक रखे रहेंगे उतना उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। सर आपकी कंपनी का नाम बताएं। सर, ग्रो लाइफ एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, गांधीनगर, दहगांव, बूढ़ा सर। गांधीनगर में आपकी कंपनी है जी। और आप इसके चंदन के सिवाय क्या क्या कंपनी में क्या क्या काम है, जैसे कि और कुछ लगवाते हैं या सिर्फ चंदन? नहीं, देखिए, हम चंदन लगवाते हैं, प्लाईवुड की खेती करवाते हैं जो फर्नीचर में यूज होता है। इसके बाद हम पिंक ताइवान जामफल की खेती करवाते हैं। पिंक ताइवान जो जामफल है वो बहुत जल्दी ही फल देने लगता है और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी देता है, जो अंदर से लाल कलर का निकलता है। अभी हम वो भी किसानों को दिखाएंगे आगे चल करके। ठीक है, जिसमें हमारे पास नींबू की वैरायटी है, टिश्यू कल्चर कागज़ी नींबू है। ठीक, इसके बाद हम अंजीर की अभी खेती करवा रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है अंजीर की। जो पहले तुर्की से आता था अंजीर इंडिया के अंदर, अभी अंजीर की खेती यहाँ के किसान खुद ही कर सकते हैं, लोगों को पता नहीं है। अभी अंजीर की फार्मिंग हम चालू करो। चलो सर, हम अंजीर के बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको पूछूंगा कि सबसे पहले तो आप जो पेड़ चंदन के जो पौधे देते हो, जैसे कि हमने चंदन के 100 या 200 500 पौधे मंगवाए, तो उसकी साइज़ क्या होती है वो आप बताओ। मैं देखिए, वो करीबन आपका एक चंदन रहेगा 1 से 1.5 फीट के बीच में रहेगा सर। ठीक, एक पौधा 1 से 1.5 फीट की हाइट में रहेगा। देखिए, छोटा पौधा लगाने से ही पौधा जल्दी पकड़ता है ज़मीन को, जिससे वो विकास करता है। एक अगर आप बड़ा पौधा लेके आएंगे तो ग्रीन हाउस में रखे उनकी जड़ें नीचे को निकल जाती हैं, जिसकी वजह से वो वर्कर जो रख तो देते हैं उनकी जड़ें टूट जाती हैं और कुछ दिन के बाद वो डैमेज हो जाते हैं। आप जो भी पेड़ लगाएं, जो भी पौधे लगाएं, पर आप छोटे लगाएं, 1 से 1.5 फीट की साइज़ के, इससे ऊपर ना लगाएं। सर इधर ये नीचे खड़े हैं जो चंदन के पौधे दिख रहे हैं मुझे, ये पौधे काम आते हैं क्या? ये मतलब शायद इसके ऊपर से बीज नीचे गिरा है और उसके बाद बने हैं क्या सर? ये देखिए, इसमें बीज आते हैं और इनके बीज भी बिकते हैं सर। ठीक, बीज भी इसके बाज़ारों में बिकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आप इस साइज़ के जो पौधे हैं वो आप उनको देते हैं कस्टमर को? देखिए, इस तरीके से आपके पौधे आते हैं, इससे थोड़ा सा और बड़ा पेड़ आएगा, उस तरीके के आपके पौधे आते हैं, जो कि आपके पौधे
बहुत जल्दी ही ग्रोथ करते हैं। और इनमें क्या परजीवी होता है सर, तो इसमें अभी कुछ नहीं लगा है, इसमें लगाना पड़ता है। अभी हमने ये किसान त्रिभुवन भाई जी को यहाँ पे हमने दिए हैं कुछ पौधे प्लाईवुड के, जो हम इसके अंदर लगवाएंगे, जिससे चंदन और जल्दी विकास करे। अच्छा, मतलब चंदन को ग्रोथ करवाने के लिए उसके साथ सपोर्ट में कुछ और लगवाना पड़ता है, क्या लगवाना पड़ता है? जी जी, अभी मैं आपको बताऊं, इसके साथ आप सरू लगा सकते हैं, इसके साथ प्लाईवुड लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इसमें तुअर लगा सकते हैं, जो आपकी अरहर की दाल आती है, वो अरहर आप लगा सकते हैं। तो चंदन बहुत जल्द ही विकास करेंगे, क्योंकि चंदन की जड़ों को दूसरे से पोषण लेना होता है। जैसे कि मैं पूरे खेत में मुझे लगाना है कि 1 बीघा ज़मीन में मुझे चंदन का पेड़ लगवाने हैं, तो वो ज़मीन 1 बीघा ज़मीन के अंदर में लगवाऊँ तो सबसे अच्छा ग्रोथ करेगा, या तो जो जैसे कि जो खेत होता है उस खेत के आसपास जो भी जहाँ दरों का ज़्यादा प्रमाण होता है, ऐसी जगह पर लगाऊंगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा? जी जी, इस जहाँ पे आपका ध्रुव बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे चंदन का भी विकास बहुत अच्छा मिलेगा। आप खेत के अंदर के पौधे देखिए और खेत के सेड़े के पौधे देखिए, तो दोनों में अंतर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो ध्रुव होती है उससे भी वो पोषण लेता है सर। जंगली पेड़ जो भी खड़े रहते हैं उनसे भी चंदन पोषण लेता है, लेकिन चंदन मरेगा नहीं आपका, दूसरे पौधे भले ही कमज़ोर हो जाए। अभी आगे हमें क्या करना चाहिए, क्या उसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसको उदई से बचाना होता है। इसमें आप क्लोरोफायरीफोर्स या कोई दवाई डाल सकते हैं जिससे उदई ना पकड़े। ठीक सर, अभी तो 4 महीने में एक बार डाली जाती है सर। अभी तो उदय जैसा मुझे दिखता नहीं है कि कहीं उदय लगी है सर। अभी ये क्या है, इनको हमने कटिंग करवा दिया था सर, सभी पौधे ये हमने कटिंग करवा दी थे, जिससे इनका हार्डवुड जल्दी तैयार हो। ठीक, इस वजह से सभी पौधे आपको वैसे लग रहे हैं, बल्कि बहुत हरे भरे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे। ये देखिए, कटिंग करवा करके हमने वहाँ पे रखवा दिया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, वो वहाँ पर वो सब पड़ा वो? हाँ, वो उसकी टोटल डालियाँ हैं। हाँ। ये भी आपकी जो होम धूप पूजा की सामग्री आती है, उनमें यही डालियाँ बाज़ारों में मिलती हैं। चलो वो भी बताते हैं, आप थोड़ा इधर आइए। सर, ये आपने कटवा के इधर लगवा दिए हैं, और अब उसका किसान भाई को तो पता नहीं है कि उसका यूज़ कहाँ पे होगा, वो तो इधर रख दिया है, और ऐसा होगा तो वो तो उसके ऊपर रोटियां भी सेक देंगे सर, उनको तो पता ही नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा उसका? देखिए, इनकी जो डालियाँ हैं, इनमें से जो मोटी मोटी डालियाँ होती हैं, यही छिल करके कट करके और इनको बाज़ारों में भेजा जाता है, और होम धूप सामग्री जो पूजा की आती है उन सभी में यही लकड़ियाँ यूज़ की जाती। कहाँ है सर उसका बाज़ार, कहाँ है इनका? आप बाज़ार कहीं पे भी जो होम धूप बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो सभी खरीदती हैं सर। सर? उनको तो कोई ठग लेगा, उनको तो पता ही नहीं है कि किस तरीके से बेचना है, किसको बेचना है, उनको तो कोई पता ही नहीं। उसके लिए आप कोई एड्रेस बताएंगे, ऐसे हेल्प करेंगे? देखिए, इनकी हम हर किसान की पूरी मदद करते हैं, किसको कहाँ होता है सर। देखिए, वलसाड से लेकर वापी तक जो मेडिसिन की कंपनियां हैं, इंदौर में कुछ कंपनियां हैं जो दवाइयां बनाती हैं, जिनको हार्डवुड चाहिए होता है, पर वो गवर्नमेंट से संपर्क करती हैं, किनको उनको भी पता नहीं होता कि किसने कहाँ पर क्या खेती कर रखी है। तो अभी ये डायरेक्ट बेच नहीं सकते? ये आप बेच सकते हैं डायरेक्ट, इनको कटवा के छटवा करके आपको हम कॉन्ट्रैक्टर दिला देंगे, जिनको आप बेच सकते हैं बड़े आराम। अच्छा, मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी टुकड़ों के लिए इनकी सरकार की? डालियों की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेड़ की परमिशन काटने की होती है सर। ये आपने सिर्फ डालियाँ इसकी छटाई की है, ना कि आपने पेड़ काटा है सर। ये इतने सारा है तो ये कितने रुपए में बिक जाएगा, आपका अंदाज क्या कहता है सर? देखिए, ये सर किलो ऊपर जाएगा। ठीक, ये कितना भी कम जाएगा तो आपका इतना टोटल आपका 50-60 हज़ार रुपये का चला जाएगा। अच्छा, ये मतलब जो कटिंग किया हुआ है उससे 50 से 60 हज़ार रुपये निकल जाएंगे हमारे। उसका मतलब ये हुआ कि ये पेड़ लगाने का खर्चा हमारा हुआ था, उनका हुआ था करीबन इनका पेड़ का खर्चा आया था 14,000-15 हज़ार रुपये। 14-15 हज़ार, 50 हज़ार तो आ गए समझो, अगर ये बिक गया तो। जी। ठीक है, मतलब पेड़ हैं जो बच गए वो प्रॉफिट के साथ हैं अभी। प्रॉफिट में अगर देखिए, आपने 100 पेड़ लगाए, एक पेड़ भी आपने अगर सक्सेस कर लिया तो किसान का पैसा वसूल है। एक पेड़ भी अगर आपका अच्छा हो गया तो आपके पूरे पैसे वसूल हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, चंदन के बारे में, चंदन की चोरी के बारे में आपने सुना होगा, तो चंदन की चोरी के विषय में मैं आपको बताऊं, चंदन की चोरी कैसे होती थी। जो चीज़ कोई चोर काट करके ले जाता है और वो बेच सकता है, क्या किसान अपने खेत में लगा करके नहीं बेच सकता? ये बात एकदम सत्य है कि सभी किसान, इसको गवर्नमेंट इतना अच्छा रेट देती है, चोर लोग चोरी करके बेच सकते हैं, उनको बाज़ार मिल जाता है, तो किसानों को बाज़ार क्यों नहीं मिल सकता सर? तो सर, ये जो चंदन के पेड़ हैं ये अभी 2.5 साल के हो गए हैं, 12 साल के हो जाएंगे तब उसके थड़ कितने मजबूत हो जाएंगे, कितने बड़े हो जाएंगे? देखिए, करीबन ये 2.5 साल में आप इतना मोटा है, देखिए डंडा इसमें बंधा हुआ है, अब बांधने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये देखिए इतना मोटा हो जाएगा, इतना मोटा पेड़। ठीक, इतना मोटा जो पेड़ होगा उसको अंदर जो हार्डवुड बनता है वो रेड कलर का बनता है।
ठीक, कोई भी आप पेड़ काटेंगे तो 3 लेयर निकलती है उसमें। एक ऊपर की आती है बकला, उसके अंदर आपका वाइट कलर का आएगा, फिर उसके अंदर आएगा रेड वाला। वो जो हार्डवुड होता है सर, उसका सबसे ज़्यादा रेट होता है। वही मेन चीज़ होती है चंदन में, जिसमें थोड़ा समय लगता है। अभी इनमें हार्डवुड पकना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये कच्चे हैं पेड़। सर उसका मतलब 2-2.5 साल के बाद पेड़ समझ लो कि इतने इतने हो गए, हमको पता है कि ये पेड़ अब ख़राब नहीं होने वाले, तब अब उनकी एंट्री है जो हमारी 7/12 का जो उतारा होता है उसमें हम करवा सकते हैं। बिल्कुल, आप के जितने पेड़ हैं आप उनको थोड़े दिन लगाइए। और जैसे देखिए, ये जो पेड़ हैं ये रिप्लेसमेंट वाले पेड़ हैं, ये बाद में आए हुए थे, इसलिए इनका विकास कम है। ठीक, रिप्लेस जो पौधे मर जाते हैं उनको बदले में दिया जाता है। ये वो पौधे हैं। ठीक है, अब इतना सा अगर पेड़ आपका हो गया है तो आप एंट्री करवा सकते हैं, क्योंकि अब पेड़ ये नहीं जाने वाला। सर ये है वाइट चंदन, जी, आप हमें रक्त चंदन है वो भी हम वीडियो में बताएंगे। देखिए ये जिस तरीके का पौधा है, इसके साथ ये लाल लाल जो लगा हुआ है ना, छोटा छोटा सा, ये है रचको। ये इसको ऑस्ट्रेलियन मेहंदी भी कहा जा सकता है। ये इसको पोषण देता है जी, कुछ पौधों में जिनमें ये रुका हुआ है वो जल्दी ही विकास करेंगे। मतलब बड़ा होने के बाद भी उसकी ज़रूरत रहती है सर। हाँ, बड़ा होने के बाद आप इसमें सरू या बड़े पेड़ डाल सकते हैं। अभी छोटा है पेड़ तो ये काम इसको पोषण देता सर रहेगा। रक्त चंदन और वाइट चंदन के बारे में जो डिफरेंस है देखें, वो किस तरीके के होते हैं वो बताएं। अच्छा, ये देखिए, ये वाइट चंदन था, आपने देखा एक ही समय पे लगाए हुए पौधे हैं। अब आप सभी किसान भाइयों को लेकर के चलते हैं हम। ये भी है, ये भी वाइट चंदन है सर। ये है रक्त चंदन। अब देखिए, ये लगे हुए हैं रक्त चंदन। ठीक, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये जो चंदन है वो वाइट चंदन है और ये है रक्त चंदन। दोनों प्रकार के जो चंदन हैं वो एक साथ उसके पौधे लगवाए थे। जो वाइट चंदन है उसका विकास हुआ है, उसका अच्छा ग्रोथ हुआ है, वो 2.5 साल में इतने बड़े हो चुके हैं। लेकिन जो रक्त चंदन है उसकी साइज़ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, वो ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो गए हैं, आप देख सकते हैं उसका विकास नहीं हो रहा है। ये जो है वो रक्त चंदन है, ये रक्त चंदन है। रक्त चंदन उसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पर रक्त चंदन है वो सक्सेस नहीं है, उसका ग्रोथ यहाँ नहीं होता है, उसका विकास नहीं होता है। तो हमें लगवाने चाहिए वाइट चंदन, यहाँ पर हमें लगवाना चाहिए। जी, आपके यहाँ की जो बनासकांठा की मिट्टी है सर, यहाँ की धरा है, वहाँ पर आपको वाइट चंदन ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और ऐसी बात है कि ये जो पौधे किसान ने लिए थे, किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ, समय का नुकसान हुआ है उनका, बस इसके बदले में हम उनको नए पौधे देते हैं सर। ठीक, जिसमें आप ये देखिए सर, ये वाला चंदन देखिए, ये रक्त चंदन है सर। ठीक, जो ये क्यों बड़ा हो गया, ये सब छोटे छोटे? इसको पोषण मिला सर। देखिए, इसके अंदर आपका ड्रिप लाइन पड़ी है, थोड़ा पानी मिला, इसलिए ये टिक गया। ये मरेगा भी नहीं और जिएगा भी नहीं, समय बहुत ज़्यादा लगाएगा। फ़र्क इतना है। अगर ये कंकड़ीली मिट्टी होती तो ये भी पोषण अच्छा करता। पहाड़ों की मिट्टी में थोड़े वैसी मिट्टी होती कंकड़ीली, उसमें ये पौधे बहुत अच्छा विकास करते सर। आप देखिए, अभी हमने ये थोड़ा सा खोदा था थोड़ी देर पहले, आप देखिए इसकी लकड़ी जो होती है वो रेड कलर की होती है। देखिए, ये हमने जो खोदा था, ठीक, ये देखिए इसमें ब्लड जैसा आ गया है, तो इसकी लकड़ी एकदम रक्त लाल रहेगी, इसलिए इसको रक्त चंदन बोलते हैं सर। ठीक, ये है रक्त चंदन। उसकी जो अंदर से चमड़ी आती है वो रक्त कलर की होती है, रेड होती है, तो उसको बोलते हैं रक्त चंदन। अब रक्त चंदन और वाइट चंदन, उसके रेट में क्या डिफरेंस है? मतलब आप बेचते तो हैं एक ही रेट में सर? नहीं, तो ये हाँ, पेड़ एक ही रेट में बेचते हैं, पर इसका जो बाज़ार रेट रहता है दोनों का अलग रहता है। इसका मार्केट आपको विदेशों में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इंडिया के अंदर ये थोड़ा कम सेल होता है, और इसके पेड़ बड़े बड़े हो जाते हैं, 35-35 फीट के, 40-40 फीट के। और वाइट चंदन इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ता नहीं है, 20 से 25 फीट के ऊपर वाइट चंदन नहीं जाता है। ठीक, और इसमें लकड़ी का फ़र्क ये है कि ये समझ लो 4,000-4,500 रुपये किलो जाएगा, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये किलो। लेकिन वाइट चंदन आपका 8 से 22,000 रुपये तक है इसका रेट। अच्छा जी, मतलब रेट में भी डिफरेंस है जी, बहुत ज़्यादा। और सर उसको जो हम पानी के लिए जो सुविधा देते हैं तो वो रोज़ कैसे डोल से पानी डालना पड़ेगा या उसके लिए किस तरीके की सुविधा करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा सर? देखिए, अगर आप थोड़े से पौधे लगाते हैं तो आपको अगर डोल से पानी दे सकते हैं तो आपको हर 2-4 दिन में आपको पानी पिलाना पड़ेगा। लेकिन पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप अगर ड्रिप पद्धति कर देते हैं और 2 साल तक उसको पानी देते हैं तो चंदन बेहतरीन विकास करता है। इसके बाद वो चंदन नहीं मरता है। अभी इन पौधों में बिल्कुल पानी की आवश्यकता भी नहीं है। अगर इन्होंने पानी भी नहीं दिए तो भी ये पौधे हो जाएंगे अब।
अच्छा, इतना बड़े होने के बाद ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। जैसा कि हमारा जो सेडा होता है वहाँ पर जो कुछ न कुछ जो लीमड़ा है या तो जो भी होता है वो एक बार बड़ा होने के बाद उसको पानी की कभी ज़रूरत नहीं रहती है, उसी तरह से उसको भी यही है। जी सर, सबसे ज़्यादा चंदन की खेती कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा चंदन की खेती आपको कर्नाटका में मिलेगी सर। साउथ में होती है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उस तरफ के जंगलों में भी लगे हुए हैं चंदन। जंगलों में जो चंदन लगा हुआ है उसके मालिक कौन है सर? उसकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में वो चंदन पे गवर्नमेंट का कब्जा है सर। उससे पहले एक तस्कर हुआ करता था, उसका नाम था वीरप्पन, डाकू वीरप्पन। जी, आपने नाम सुना है होगा। जी। फेमस आदमी था वो। पहले इसकी स्मगलिंग करता था, चंदन की चोरी करता था, बेचता था उनको बाज़ारों में, और हाथी के दांत चोरी करता था। जब से वो ख़त्म हुआ, उसको मारा गया, अपनी सरकार ने उसको निपटाया, उसके बाद ही किसानों को परमिशन दी। इससे पहले किसान नहीं करते थे। और यहाँ के जो किसान हैं उन किसानों को भी तो पता चले कि भाई चंदन है वो इतना महंगा आता है। हमारे यहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि उनको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे चंदन होता ही नहीं है। चंदन हम लगाएंगे कहाँ से, कहाँ मिलेगा उसको, वो यहाँ सक्सेस होगा कि नहीं होगा, बहुत महंगा आता होगा। लेकिन जो आपने रेट बताई है उस रेट के हिसाब से तो मुझे सब ठीक लग रहा है सर। देखिए, इसमें क्या रहता है कि चंदन की खेती हम इसलिए करवा रहे हैं कि काफ़ी किसानों ने, जो जागरूक किसान हैं, यहाँ के पढ़े लिखे किसान हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हमें। इस खेती के माध्यम से बहुत सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया कि आप खेती करवाएं, बागायत खेती करवाएं, हॉर्टिकल्चर करवाएं या फॉरेस्ट्री खेती करवाएं, जिसमें किसानों का भी विकास है, प्लस आपका पॉल्यूशन का भी रोकता है। पेड़ पौधे लगाना अच्छा होता है, बस उनको थोड़ा देख रेख की वजह से, उतनी मेहनत और मगजमारी की वजह से लोग नहीं करते, और उनको मेन रेट का अनुभव नहीं रहता। उनको ये लगता है कि अगर ये नहीं बिचा, इसका होगा क्या, कैसे होगा, ये उनके अंदर जो निगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण वो नई चीज़ में हाथ नहीं डालते हैं। ठीक। और जो किसान करते आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि कितना अच्छा आवक भी लिए। अपने गुजरात के भी काफ़ी किसान हैं। देखिए, अल्पेश भाई पटेल हैं भरूच में, अलवा गांव के, उन्होंने काफ़ी अच्छी आवक ली। शांतुभाई देसाई हैं वलसाड़ जिला के, पाटी तालुका परिया गांव के, उनको भी नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है, मोस्ट फार्मर अवार्ड मिला है दोनों किसानों को, जिन्होंने बहुत अच्छा, उनका 10 से 12 हज़ार रुपये किलो की रेट पे भी चंदन बेचा है। ऐसा है। गुजरात में कितने करोड़पति बन गए चंदन से सर? चंदन से सर मेरे हिसाब से, देखिए 2003 में जब परमिशन दी गई थी, तब अल्पेश भाई पटेल और शांतु भाई देसाई, उन्होंने इसका आवक भी लिया है। कितना का लिया आपको? अभी मतलब आपको फिक्स तो पता नहीं होगा, लेकिन आपने सुना होगा, कितना लिया सर? जी, लगभग 14 करोड़ जैसा लिया था। 14 करोड़, हाँ, समथिंग। पर अभी उसके बारे में हमें पूरा पता नहीं है कि कितना उन्होंने अपने बगीचे में जो लगाया था, उनका खेत था, उसमें उन्होंने लगाया, और काफ़ी अच्छा आवक लिया है, जिसका उनका आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, उनका आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, और हर विषय में उनके बारे में आपको पूरी कहानी मैंने देखा है, बड़ी बड़ी चैनलों में आया है, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च किया ना उसके बारे में, चंदन का, मतलब आपका जो इंटरव्यू लेना था उससे पहले तो मैंने उसका सर्च किया था कि भाई चलो रियल में क्या बात है कि चंदन इधर होता है कि नहीं होता। तो यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे बड़ी बड़ी चैनलों के इंटरव्यू भी देखे थे। वहाँ पर बहुत सारे कोई ऐसे थे जिन्होंने चंदन के पेड़ लगवाए थे, और बहुत मतलब बहुत बड़ी जगह में, बहुत बड़ा सा फार्म हाउस था उनका, उनके भी मैंने इंटरव्यू देखे। मुझे लगा कि वास्तव में गुजरात में सही में चंदन सक्सेस है, लेकिन उसके लिए उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और दवाई का, या तो उसको ऐसा नहीं है कि एक बार लगाने के बाद हमारा चंदन हो गया हम बन जाएंगे करोड़पति, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे घर पे जैसे भी हम खेती करते हैं, जैसे कि हम गऊ लगाते हैं, तो उसकी पूरी ट्रीटमेंट करते हैं, जब तक उसका जो समय है पूरा नहीं होता तब तक पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। उसी हिसाब से अगर हम चंदन की ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ सक्सेस होगा। बिल्कुल, बहुत सही ये चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, सभी किसान भाइयों से मेरा भी ये संदेश है कि सब लोग इसकी खेती करें। कोई किसान अगर ज़्यादा नहीं तो वो थोड़ा करे, जिसके पास कम ज़मीन है। आने वाले समय में खेती की कीमत बढ़ती जा रही है, और लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं लोगों की, और किसान को आय नहीं मिल पाती है। इस चंदन लगाए अपने सेड़े पे, आने वाले समय में अगर उसको ज़रूरत पड़ी 10-20 लाख रुपए, 50 लाख की, तो वो उसे पूरी कर सकता है। सर, एक बात रह गई थी, चंदन के पेड़ जैसे कि मेरा हो गए 12 साल का, या तो 15 साल का, या 10 साल का, मुझे अब उसको बेचना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
देखिए, सबसे पहले आपने जो 7 बार की नकल में एंट्री करवाई थी जी उसमें आप सीधा एनओसी मिलेगी आपको, जी ठीक, नॉन नेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा जी। जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, जी। जिसको आप बड़े आराम से काट सकते हैं क्योंकि आपने प्रूफ के लिए आपकी ने अपनी ज़मीन पे लगाया। जी। आप किसी कब्जे की ज़मीन पे, किसी और की ज़मीन पे कहीं पे नहीं लगा सकते इसकी चीज़, ठीक। और इसके बाद आपने गवर्नमेंट में एंट्री करवाया, गवर्नमेंट ने आपको एनओसी दी, परमिशन दी है। इसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर से आप कटवा के बड़े आराम से बेच सकते हैं हम- लीगल तौर पे। कॉन्ट्रैक्टर को हम कहाँ खोजेंगे सर? देखिए, वो आपको खुद ही मिल जाएंगे। अच्छा आपने चंदन लगाया सर, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये चंदन है सर, फेमस चीज़ होती है। दुनिया की सबसे महंगी बिचने वाली लकड़ी इसी को कहते हैं सर। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो आपको खोज के लाना देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल सर, इसके लिए हम आपको कॉन्ट्रैक्टर दिलाएंगे सर। आपको दिल्ली से लेकर के आपका यहाँ पे आपका गांधीनगर, आपका इस सभी जगहों अच्छा, पे आप पूरी मदद करते हैं बिल्कुल किसानों को? हमारा किसानों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं मदद करता हूँ, लगवाने से लेके आपको बिचवाने तक की जवाबदारी देता हूँ सर। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे मयंक जी सेंगर जो कि ग्रो लाइफ एग्रो कंपनी से थे, और हमारे साथ और भी थे विवेक शर्मा जी। आपसे भी हमने बात नहीं की, लेकिन अगले कोई भी इंटरव्यू में बात करेंगे। आप भी बताओ कि यहाँ के जो किसान है वो भी चंदन लगवाए सर। यस सर, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है, मैं भी काफ़ी जगह पे काम कर चुका हूँ। अभी आप कहाँ पे काम करते हैं? अभी प्रेजेंट में तो यहीं पे ग्रो लाइफ एग्रो में हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं धानेरा तालुका में, बनासकांठा जिला में। जी। इससे पहले मैं था सौराष्ट्र में। अच्छा, हाँ, ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट। सौराष्ट्र में कैसी होती है खेती? सौराष्ट्र में भी सर ज़्यादातर चंदन की और फ्रूट्स की, चीकू वगैरह की खेती होती है, जी जिसको वहाँ पे लोग किसान अच्छे से करते हैं। और उस पर वो क्या बोलते हैं, वो दूर दूर से ऑर्डर लेते हैं और यहाँ अपने यहाँ चंदन उगाते हैं, करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं सर वहाँ पे। जी। हाँ, वहाँ पे मैं करीब 3 साल रुक के आया हूँ। तो हमारे यहाँ पे भी किसानों को एक बार कर दो माला माल। और सर, किसान के लिए तो हम घर घर जाके उनको डोर नॉक करते हैं, उनको समझाते हैं, जब जो इच्छुक है वो करते हैं और जो इच्छुक नहीं है वो मना कर देते हैं। ठीक है सर, चलो हमारे यहाँ पे किसान लगवाएंगे, मैं भी लगवाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिभुवन जी, आपने पेड़ लगवाए हैं, इतने बड़े हो चुके हैं, आगे से उससे ज़्यादा आप लगवाना चाहेंगे क्या? हाँ, अभी लगवाना है। ये पूरा खेत खाली किया, इसमें पूरा लगाना है, पूरा 1-2 बीघे में लगाना है पूरा चंदन का खेत। मुझे लगा ये बहुत बढ़िया खेती है आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी धीरे धीरे पानी कम हो रहा है और ये कम पानी में होता है, इसीलिए सोच रहा हूँ उसमें भी लगा दूँ। अच्छा, आपने 2 बीघा ज़मीन चंदन के लिए स्पेशली रखी है कि अभी उसमें उसमें भी लगाना चंदन है। लगवाना है। हाँ। और साथ में बीच में खेती भी करेंगे? दूसरी खेती भी करेंगे, जो जैसे कि मूंगफली है, गेहूँ है, वो। जी। यहाँ के जो किसान हैं उनको आप कुछ संदेश देंगे कि भाई आपकी लगवाओ या क्या करना है उसके बारे में? मैं तो सबको कहता हूँ कि ये चंदन लगाए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बढ़िया खेती है। और अपने खेत में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 पौधे लगाए दरेक खेडूत। हाँ, तो 5-10 साल के बाद 10 साल के बाद उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, क्योंकि दिन का समय का पता नहीं है, वो बोलते हैं ना, हो रहे दिन प्रतिदिन पानी कम हो रहे हैं और ये कम पानी में होता है, ज़्यादा पानी उसको। वो राजस्थान में इधर कहते हैं ना कि समय को भरोसो को नहीं, कभी पलटी मार जावे, जैसे समय कभी पलटी मार जावे तो ये काम आ जाएगा सर। क्यों? हाँ, सही बात है। सही बात है। चलो, त्रिभुवन जी ने बात की, उनके यहाँ पर हम आए और मुलाकात भी ली, बहुत अच्छा लगा। और मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छी तरह के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाए। सभी किसान भाइयों का आभार सभी का, और सभी किसान जुड़े हमसे और खेती करवाएं ऐसी चीज़ की, और हमारी तरफ से पूरी जवाबदारी आपको मिलेगी, पूरी जिम्मेदारी मिलेगी, और हम अलग तकनीक से हर चीज़ की खेती करवाते हैं। हम सभी लोग जुड़े। वीडियो में हम मोबाइल नंबर लिखेंगे, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं चंदन की खेती के लिए। सर हैं जो आएंगे आपके यहाँ पर, देखेंगे और जितने भी पेड़ लगवाए लगवा देंगे, पूरी मदद करेंगे। उन्होंने भरोसा दिया है मुझे। यहाँ वीडियो बनाने से पहले मैंने उनके बारे में सारी जानकारी ली थी कि भाई सब काम सही तरीके से है ना, ये मैंने जाना। उसके बाद ही मैंने यहाँ इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा। थैंक यू वेरी मच सर।